सीएम योगी के दरोगा की शर्मनाक हरकत, एक लड़की को बनाया हवस का शिकार, मंदिर में कर ली जबरन शादी, अब जान से मारने की दे रहा है धमकी। सीएम योगी और पीएम मोदी यूपी में पुलिस की तारीफ करने में थकते नहीं हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। ताजा मामला औरैया जिले का है, जहां एक दरोगा ने पहले तो जबरन एक लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर उससे धोखे से शादी कर ली। लेकिन जब लड़की ने उस पर घर ले चलने का दबाव बनाया तो दरोगा उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। से शादी पोर्चली की मंदिर में पनकी टेम्पल में की थी। उसके बाद 1 साल समथिंग बीवी बना के रखा। अब उस एवज में इनकी बहन भी आई मेरे घर पे, इनकी बहनोई भी आए मुझसे मिलने। तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मतलब इनकी पत्नी हूँ। और जब शादी हुई थी तो इन्होंने मुझे बोला था कि मेरी बीवी की डेथ हो चुकी है, बच्चे की डिलीवरी के समय पे मेरी बीवी की डेथ हो चुकी, मेरी बीवी नहीं है। बाद में इनकी बीवी जिंदा होती है, अब 1 साल बाद। अब जब हमने ये सोच रहे मतलब कोई कार्रवाई ना हो, इसलिए ये हमें मारना चाह रहे हैं बस। दरअसल ये मामला औरैया जिले का है, जहां संतोष मिश्रा नाम के दरोगा पर इस लड़की ने गंभीर इल्जाम लगाए हैं। कानपुर देहात की रहने वाली इस लड़की के मुताबिक करीब 1.5 साल पहले किसी मुकदमे के दौरान उसकी बात तत्कालीन दरोगा संतोष मिश्रा से हुई थी, जिसके बाद दरोगा संतोष मिश्रा ने इस लड़की से फोन पर बातचीत और व्हाट्सएप पर चैट शुरू कर दी। पीड़िता की माने तो एक दिन खुद की तबीयत खराब होने का बहाना करके संतोष मिश्रा उसे अपने साथ फ्लैट पर ले गया और वहां जबरन उसके साथ जिस्मानी रिश्ते बनाए। घर वापस लौटने के बाद लड़की ने संतोष से बातचीत बंद कर दी, जिसके बाद संतोष मिश्रा ने कनपट्टी पर गन रखते हुए फोटो पीड़िता के फोन पर भेजी और खुदकुशी की धमकी देते हुए शादी करने को कहा। बस क्या था, दबाव में आने के बाद पीड़िता ने शादी के लिए हामी भर दी। काबिल गौर है कि संतोष ने बताया था कि डिलीवरी के दौरान उसकी पत्नी की मौत हो गई थी, लिहाजा पीड़िता भी शादी के लिए तैयार हो गई। संबंध बनाए थे और उसके बाद में मैं चुपचाप कानपुर चली आई वापस। और फिर इन्होंने मुझ पे मतलब इमोशनली तरीके से ब्लैकमेलिंग की कि मैं ये करूँगा, मुझसे गलती हो गई है, अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं मैरिज करूँगा। और उसके बाद इन्होंने मुझे जब भी मैं इनसे फोन ऑन बात नहीं करती तो ये मेरी लोकेशन लेके सीढ़ियाँ लेके मुझे ट्रैक करते थे कानपुर, और उनका पर डे कानपुर अप डाउन रहता था। उसके बाद इन्होंने फोर्सली मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा फोटो, जिसमें इन्होंने खुद को गन पॉइंट पर रखा हुआ था, बोला था शादी नहीं करोगी तो गोली मार लूंगा। तय वक्त पर पीड़िता और संतोष मिश्रा ने मंदिर में शादी कर ली, लेकिन कुछ वक्त के बाद ही पता चला कि संतोष मिश्रा की पहली पत्नी अभी जिंदा है, जिसके बाद लड़की और संतोष मिश्रा के बीच विवाद हो गया। पीड़िता ने संतोष पर घर ले चलने का दबाव बनाया तो संतोष मिश्रा ने भी खाकी का रौब दिखाते उसे जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की और जाँच शुरू हो गई। आला अधिकारियों के दिशा निर्देश पर जांच शुरू हुई और आखिरकार पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। दरोगा संतोष मिश्रा उसमें दोषी पाए गए। देखिए, जनपद औरैया में सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार मिश्रा नाम से थे, वो तैनात हैं और अभी वो गैर हाजिर चल रहे हैं। उनकी एक जांच चल रही थी, जिसका जो है वो आईजी रेंज साहब के यहाँ से जांच चल रही थी। उसकी जांच जो है वो एडिशनल एसपी साहब कर रहे थे। उस जांच में उन पर यह आरोप था कि किसी महिला के साथ उनके जो है वो इलिसिट रिलेशनशिप है। उसी जांच में जो है वो एडिशनल एसपी साहब ने उनको दोषी पाया है। दोषी पाने के साथ ही उनके विरुद्ध एक अभियोग जो है वो धारा 376 का पंजीकृत किया गया है। अभियोग पंजीकृत होते ही जो है वो तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया गया है एवं विभागीय कार्रवाई के लिए जो है वो प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई। पुलिस ने आरोपी दरोगा के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है, जिसके बाद से पीड़िता को इंसाफ की आस जग गई। लेकिन पीड़िता को अभी भी अपनी जान खतरा सता रहा है। लेकिन ये वो वारदात है जिसमें पीड़िता ने खाकी से लोहा लिया और सारा मामला खुलकर सामने आ गया। अभी भी ना जाने कितने ही ऐसे मामले होंगे जो आज तारीख तक दबे हुए हैं और पीड़िता घुट-घुट कर जीने को मजबूर हो रही हैं। औरैया से एनडीटीवी भारत के लिए अवधेश अवस्थी की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।